नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। फोर्स एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच फर्स्ट कंडीशन प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। कि फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो किसी भी रेस्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, तो उस पर अप्लाई करें इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश, या तो उसको खींचे या धक्का लगाएं, तो उसमें या तो मोशन प्रोड्यूस हो या ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन, या तो उसमें मोशन प्रोड्यूस कर दे या उसमें मोशन प्रोड्यूस करने की जो ट्राई करे, दैट इज़ फोर्स। सेकेंड कंडीशन, दैट इज़ एफर्ट विच ट्राई टू स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कि कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, मोशन में है, उसको या तो रोक दे या रोकने की कोशिश करे इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, तो दैट इज़ फोर्स। थर्ड, अब ज़रूरी नहीं है कि पुल या पुश के में सिर्फ मोशन की इंक्रीज या डिक्रीज करे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दें विदाउट चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इट चेंज और ट्राई टू चेंज इट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करे। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर डायरेक्शन भी चेंज करते हैं तो दैट इज़ ए फोर्स। तो जनरली फोर्स न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग F=ma होता है। तो फोर्स अगर A=0 इट मीन्स फोर्स 0 है। मास किसी ऑब्जेक्ट का कभी 0 नहीं होगा। अब A पॉजिटिव होने का मतलब एक्सीलरेशन है पॉजिटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इन द पॉजिटिव वे में चेंज होगी या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। दूसरा, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डायरेक्शन चेंज होगी। सेकंड कंडीशन ए नेगेटिव, तो इसके केस में रिटार्डिंग फोर्स होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। ये फोर्स उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, स्टॉप करेगा या ट्राई टू स्टॉप दैट, और या उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो इस टाइप से फोर्स एक एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करेगा, उसके डायरेक्शन की चेंज करने की कोशिश करेगा। चेंज मीन्स उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है और उसको डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो दैट इज़ ए फोर्स। लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। रेखीय संवेग किसी वस्तु का रेखीय संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो P=m इंटू वी। जो लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, वो एक सदिश राशि होता है और उसकी दिशा वेग की दिशा के अनुदिश होगी। द लीनियर मोमेंट डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, द यूनिट ऑफ मोमेंटम P=m इंटू वी। m की यूनिट kg होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड, या रेखीय संवेग की इकाई जो होगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगी। इसका डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो होगा m⁴1 l⁴1 t⁻⁻1, क्योंकि मास का m1 हो जाएगा, वेलोसिटी का l1 t-1 होगा। अब हम मोमेंटम के कुछ केस डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका मास फिक्स है तो उसका मोमेंटम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर P कांस्टेंट है तो P=mv होता है, m कांस्टेंट है, P=mv होगा, तो m कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इट मीन्स अगर मास कांस्टेंट है, द्रव्यमान नियत है, तो वेग को बढ़ाने पर मोमेंटम बढ़ेगा, वेग को घटाने पर मोमेंटम घटेगा। तो इसके लिए मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसका मास कांस्टेंट होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ़ v इज कांस्टेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर नियत है, तो वेलोसिटी अगर नियत है तो उस केस में मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो वेलोसिटी अगर नियत है, कांस्टेंट है, तो मास और मोमेंटम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे। इट मीन ज़्यादा मास होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, कम मास है तो मोमेंटम कम होगा। और इस टाइप से लीनियर मोमेंटम वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू मास एट कांस्टेंट वेलोसिटी इस टाइप से होगा। सेकेंड कंडीशन, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम कांस्टेंट है, सेम है, और उनकी वेलोसिटी और मास डिफरेंस है, तो P इज कांस्टेंट, इन दैट कंडीशन m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अर्थात जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें वाइस वर्सा होगा। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर सेम है
तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग कम होगा और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग अधिक होगा। तो कांस्टेंट मोमेंटम के केस में वेलोसिटी और मास के बीच में इस टाइप से ग्राफ होगा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को शो करेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम और फोर्स से। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड in 25 seconds. The direction of body remains unchanged. Calculate the magnitude and direction of the force. कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और उस पर एक बल लगाया जाता है जिसके कारण उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है 25 सेकंड में। तो उस पर कार्यरत बल का मान और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दे रखा है इसमें कि मास या द्रव्यमान कितना दे रखा है 3 kg। प्रारंभिक वेग जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड होगी और कितने टाइम में चेंज हुई वेलोसिटी 25 सेकेंड। नाउ वी नो F इक्वस टू ma, तो m a इक्वस टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v माइनस u अपॉन t। तो F इक्वस टू क्या हो जाएगा 3, v का मान कितना है 3.5 माइनस u का मान 2 है डिवाइडेड बाई 25, दैट इज इक्वस टू 0.18 न्यूटन। अब इस कंडीशन में देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के डायरेक्शन में लगेगा और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिस डायरेक्शन में मोशन होगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नेक्स्ट मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अ हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम। कि एक हैमर है, हथौड़ा है जो 1 किलोग्राम मास का द्रव्यमान का है और 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो गति कर रहा है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वस टू m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, वेग दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम के सीधे फॉर्मूले में अगर इसको पुट करें तो P इक्वस टू m इंटू वी, तो m 1 kg है, v 6 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 kg मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।